बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी गोश्त। ये एक शोरबे वाली डिश है, बहुत मज़े की बनती है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या अशिया इस्तेमाल हुई। अरबी गोश्त बनाने के लिए 1 किलो गोश्त लिया है। व्हील का गोश्त है, ये बछिया का हड्डी वाला। आधा किलो अरबी ली है, जिसको अभी हम छीलेंगे। 2 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, रफली चॉप कर लिया इनको। आधा कप ऑयल लिया, तेल। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया, ये सादा वाला है, ये बिल्कुल आखिर में डालेंगे हम जब पक जाएगा तो। और भगार में डालेंगे हम आधा टीस्पून काली मिर्च। 1 दालचीनी का पीस लिया हमने, 1 इंच से थोड़ा सा बड़ा है। 1 बड़ी इलायची ली है और 5 लौंगे ली हैं। हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। मिर्ची और नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आपके घर में खाया जाता है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है हमने और इनको पीस लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और आधा कप हम इसमें दही डालेंगे। तो चले पहले भगारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल डालेंगे, गरम मसाला। कुकर में बना रहे हैं हम, लेकिन सीटी वाली कुकर में नहीं बना रहे हैं, सादी वाली में बना रहे हैं। ये थोड़ी सी खुले मुंह की है, तो इसमें आराम से नज़र आता है। प्याज और लहसुन अदरक डालें। ड्राई मसाले डालेंगे। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, फिर गोश्त डालेंगे। मसाला भुन गया है, देखिए। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। बस थोड़ा सा इसको मसाले के साथ भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे गोश्त और 1 कप पानी। दही डालेंगे। जब ये खूब पकने लगेगा, फिर हम इसकी लिड बंद करेंगे। लिड लगा के इसको पकाएंगे 20 मिनट। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। टोटल इसमें 1.5 कप पानी गया। अब जब ये पकने लगेगा तो हम लिड लगाएंगे इसकी। अब ये पकने लगा, लिड लगाएंगे और इसको 10 मिनट तक तेज़ आंच पे और 10 मिनट मीडियम टू लो पे पकाएंगे। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। ये देखिए, अरबियाँ छील ली हमने, ये आपको दिखाने के लिए रखी थी हमने। बड़ी अच्छी अरबियाँ आई हुई, बहुत मज़े का बनता है अरबी गोश्त। हमारी रेसिपी से बनाइए। अरबी छीलने के बाद एक चीज़ का ख्याल करें कि 10 मिनट तक आप हाथ ना धोएं, वरना आपके हाथों में खुजली हो जाएगी। या फिर ग्लव्स पहन के धो के डाल दें। अभी हम
ये छीलने के बाद 10 मिनट वेट करेंगे, फिर अरबियों को धो के गोश्त में डाल देंगे। हल्का सा कट लगाएंगे इसको। गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन गया। अब हम इसमें अरबियाँ डालेंगे, लेकिन अरबियों को थोड़े से तेल में फ्राई करेंगे। ये 1 कप जो तेल हमने डाला था गोश्त में, उसमें से थोड़ा सा बचा लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबियाँ डालेंगे। अरबियों को हम इसलिए फ्राई नहीं कर रहे कि इनका चेप ख़त्म हो जाए। हम इसलिए कर रहे हैं कि इनका बड़ा अच्छा सा जायका हो जाता है। अरबी, भिंडी और माश की दाल जो है, इसका चेप जो है वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें भिंडियों का भी चेप ख़त्म ना करें। हालांकि हमने सिर्फ 10 मिनट इनको छील के रखा है। एकदम वाइट थी, ये हल्की हल्की सी येलो हो गई। ये भुन गया, पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप। पानी आप अपनी मर्जी से रखिएगा, क्योंकि अभी अरबियाँ भी गलेंगी। उस हिसाब से हम पानी और डालेंगे इसमें। 4 कप पानी डाला है हमने इसमें। अरबी गलने तक 2 कप रह जाएगा। फिर देखते हैं हम कितना पानी रखना है, क्योंकि इसको थोड़ा सा पतला ही रखना है। देखें गल गई है, बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट हो गई है। 4 कप हमने पानी डाला था। अभी आपकी मर्ज़ी है आप कितना पतला खाएंगे, गाढ़ा रखेंगे। हमने 1 कप इसमें सुखा लिया और मीडियम टू लो पे इसको रखा था हमने 20-25 मिनट के लिए। अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, हरा धनिया। चूल्हा बंद कर देंगे। शोरबे वाले सालन में धनिया बगैर डंडी का डालते हैं। डंडियाँ तैरती भी इतनी अच्छी नहीं लगती। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अरबी गोश्त रेडी है खाने के लिए। हमारी रेसिपी से बनाइएगा, बहुत मज़े का बनाइए। और जब आप इसको खाएं तो इसमें लेमन ज़रूर डालिएगा, बहुत ही मज़े का जायका आता है इसके साथ। चलें बनाएं। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो उन्हें फ़ौरन से मिले। प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई करें, मेरा साथ दें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Wow, yummy!